हेलो प्यारी प्यारी मॉमीज़ और सुपर डैडीज़, मैं मानवी आपका हाउ टू पेरेंट चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो होने वाला है बेबी फर्स्ट फूड्स के बारे में। हमारे छोटे छोटे एंजल्स को सॉलिड्स खाना देना स्टार्ट करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है उनकी लाइफ का, और वहीं हमारे लिए भी ये एक बहुत ही एक्साइटिंग फेज़ होता है। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारी चिंताएं और सवाल भी हमारे दिमाग में आते हैं इसको लेके, जैसे कि बेबी को कब और कितनी क्वांटिटी में खाना देना शुरू करें, क्या क्या चीज़ें हम उनको दे सकते हैं और क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए बेबी को पहली बार खाना देते टाइम। तो क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो हमने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये पहला पार्ट है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप बेबी को कब सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का आपका ध्यान रखना चाहिए जिस टाइम पे आप बेबी को सॉलिड्स देना स्टार्ट करें, और क्या क्या चीज़ें आप बेबी को बहुत ही सेफली एज फर्स्ट फूड्स दे सकते हैं। और इसका दूसरा पार्ट जो हम अपने चैनल पर कल लेकर के आएंगे, उसमें हम आपको डिटेल में बेबी का डाइट चार्ट बताएंगे 6th मंथ, 7th मंथ और 8th मंथ के बेबी के लिए, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ ऊपर आई बटन पे आपके लिए डाल दूंगी। और होपफुली इन दोनों वीडियोस से बेबी फर्स्ट फूड को लेके आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन हिट कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और भी नए पेरेंट्स के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर नीचे लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो बेबी फर्स्ट फूड को लेके हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि क्या है सही समय बेबी को पहली बार सॉलिड्स देने का। तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो ज़्यादातर डॉक्टर्स आजकल यही कहते हैं कि 6 महीने तक आप बेबी को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही दें। ब्रेस्ट मिल्क बेबी के लिए अमृत होता है, क्योंकि इससे बेबी को ना ही सिर्फ ज़रूरी पोषण मिलता है बल्कि बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की भी ताकत मिलती है। लेकिन किसी कारण से अगर आप बेबी को ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पा रही हैं तो उसके अलावा आप बेबी को फॉर्मूला मिल्क दे सकती हैं 6 महीने तक। बट इन 2 चीज़ों के अलावा ऊपर का कोई भी खाना आप बेबी को 6 महीने तक ना दें, क्योंकि 6 महीने तक बेबी का स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता है कि वो बाहर के खाने को पचा पाए। लेकिन ये जो 6 महीने का टाइमलाइन मैं आपको बता रही हूँ ये एक बहुत ही इंडिकेटिव टाइमलाइन है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। तो इस 6 महीने के टाइमलाइन का मतलब ये नहीं है कि हाँ 6 महीने 1 दिन हो गया और मैंने बेबी को सॉलिड्स देना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा भी कुछ साइंस होते हैं जो हमारा बेबी हमको देगा, जिनको देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि हाँ अब ये सही समय हो गया है कि मैं बेबी को सॉलिड्स देना स्टार्ट कर सकती हूँ। तो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है कि बेबी अपनी गर्दन संभालने लग गया हो और वो सहारे से या खुद से उठ करके बैठ पा रहा हो। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर अभी तक बेबी की गर्दन नहीं टिकी हुई होगी और आप उसको सॉलिड्स देना स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है वो खाना उसके गले में अटक के फंदा लग जाए या वो बेबी को चोक कर दे। मोस्टली बेबीज़ 5 से 7 महीने के बीच में अपनी गर्दन संभालने लगते हैं और सहारे से या खुद से बैठना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए ये एक सेफ़ पीरियड माना जाता है जब आप बेबी को सॉलिड्स देना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा साइन ये है कि आपने छोटे बेबीज़ में अक्सर देखा होगा कि वो जीभ को ऐसे ऐसे करके बाहर की तरफ निकालते हैं, जिसे टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स कहते हैं। ये एक बेबी का बहुत ही नेचुरल बाय बर्थ रिफ्लेक्स होता है जो कि अपने आप ओवर टाइम बेबी करना बंद कर देता है, और जब वो ये करना बंद कर दे तब ये भी एक साइन है कि आप बेबी को सॉलिड्स देना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर आप बेबी को सॉलिड्स देना स्टार्ट करेंगे तो आप उसके मुंह के अंदर खाना डालेंगे और वो जीभ से उसको बाहर निकाल देगा। अब तीसरा साइन ये है कि बेबी खाने के अंदर इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देगा। आप नोटिस करिएगा कि जैसे जैसे बेबी बड़ा हो रहा होता है वो अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है। टुकर टुकर करके देखेगा कि आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ऐसे में जब आप उसके सामने बैठ के खाना खा रहे होंगे तो वो अपने आप आपको साइंस देगा कि उसको खाने के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, वो जानना चाहता है कि आप क्या खा रहे हैं। तो कभी वो आपकी तरफ देखेगा या कभी हाथ बढ़ाने की कोशिश करेगा या उठ के बैठने की कोशिश करेगा, खाने की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये भी एक साइन है कि हाँ अब बेबी के अंदर ऑटोमेटिकली नेचुरली इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया है खाने के लिए, तो अब वो रेडी है सॉलिड्स के लिए।
और इन सारे साइंस को देखते हुए जब आप बेबी को सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर चुका होगा तो वो जल्दी से सॉलिड्स को अडाप्ट कर लेगा। हमने पर्सनली भी मिश्का को 6 महीने के बाद सॉलिड्स देना स्टार्ट किया था और उसने बहुत ही अच्छे से, क्योंकि तब तक उसका खाने में इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था, खाने को अडाप्ट करना शुरू कर दिया था। पर दोस्तों, जब हम बेबी को सॉलिड्स देना स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि ये किसी भी तरह से दूध का रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं जानती हूँ जैसे ही बेबी सॉलिड्स लेना स्टार्ट करता है हम एज पेरेंट्स बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, बट आपको ये चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखना है कि 6 महीने के बाद भी जब हम बेबी को सॉलिड्स देना स्टार्ट कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बेबी का सेकेंडरी या सप्लीमेंट्री आहार ही है। मेन नरिशमेंट 6 महीने से लेकर के इनफैक्ट 1 साल तक भी बेबी को दूध से या तो ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क से ही मिलेगा। इस शुरुआती फेज में बेबी को खाना देने का मकसद पोषण से कहीं ज़्यादा उसको खाने को चबाना सीखना, उसको सटकना सीखना, उसके बेसिक टेक्सचर से उसको जान पहचान कराना और खाने में इंटरेस्ट दिलाना है। तो इस दौरान आप खाने को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो बेबी के साथ कि बेबी ठीक से खा नहीं रहा है या खाना बाहर निकाल दे रहा है या उसे खाने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि हर बच्चा धीरे धीरे अपनी पेस के अंदर सॉलिड्स को अडाप्ट करता है और ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो आराम से धीरे धीरे उसको अपनी पेस के ऊपर खाने को अडाप्ट करने दें और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंस रखें। मिश्का के केस में अगर मैं आपको बताऊं तो हम आधा आधा 1-1 घंटा उसके साथ कई बार बैठे रहते थे उसको 2-3 चम्मच खाना खिलाने के लिए और खूब बहला बहला कर उसके साथ खेल खेल कर फिर उसे खाना खिलाते थे और धीरे धीरे उसका सब खानों के लिए टेस्ट डेवलप हो गया। तो अगेन 6 महीने से लेके 1 साल तक भी बेबी का मेन पोषण या मेन आहार का सोर्स दूध ही रहेगा, ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क। स्पेशली सुबह का पहला फीड और रात को सोने से पहले का लास्ट फीड ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ही आप उनको दें। और इसके अलावा हर 2-3 घंटे में बेबी को कुछ ना कुछ खाने को देते रहें, या तो दूध या फिर किसी भी तरह का सॉलिड स्नैक्स। तो अब अगला बात कर लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें बेबी को सेफली दे सकते हैं एज बेबीज़ फर्स्ट फूड। तो ये मैंने आपके लिए कुछ खानों की लिस्ट बनाई है जो हम बहुत ही सेफली बेबी को एज फर्स्ट फूड दे सकते हैं। तो फ्रूट्स या फलों में सबसे पहले अगर हम देखें तो हम बेबी को एप्पल यानी कि सेब, पेयर यानी कि नाशपाती, पीच यानी कि आड़ू, बनाना यानी कि केला, एवोकाडो, एप्रिकॉट बहुत ही सेफली देना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर वेजिटेबल्स में हम उनको पंपकिन यानी कद्दू की प्यूरी, कैरेट यानी गाजर की प्यूरी, पोटैटो यानी आलू की प्यूरी, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी की प्यूरी और बीन्स की प्यूरी दे सकते हैं। फिर ग्रेन्स या अनाज के अंदर अगर हम देखें तो हम बेबी को बहुत ही सेफली चावल का पानी यानी राइस वाटर, ओट्स, रागी, मूंग दाल का सूप, सूजी की खीर वगैरह देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब इन सभी खानों में से कुछ चीज़ें मैं स्पेशली आपको बोलूँगी कि आप बेबी को जब फर्स्ट फूड देना स्टार्ट करते हैं तो ज़रूर दें। तो नंबर 1 है पियर यानी कि नाशपाती। जब हम बेबी को सॉलिड्स देना स्टार्ट करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि बेबी क्योंकि पहली बार एकदम नई चीज़ ले रहा है, अभी तक वो 6 महीने तक दूध पीता आया है और अब सॉलिड्स लेना स्टार्ट कर रहा है, तो कई बार बेबी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन के लिए पेयर बहुत ही ज़्यादा रामबाण माना जाता है। तो आप ज़रूर पेयर, अगर आपके बेबी को कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो उसको दें। दूसरी चीज़ सब्जियों में जो आप उसको ज़रूर दें वो है शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो भी बहुत ही ज़्यादा फाइब्रस होता है, तो अगेन ये आपके बेबी के पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसके अलावा इसमें बहुत सारा आयरन भी होता है। और ग्रेन्स के अंदर मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप बेबी को ओट्स और रागी दें। रागी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है छोटे बेबीज़ के लिए। हम खुद भी मिश्का को बहुत बार लंच के अंदर या ब्रेकफास्ट के अंदर रागी ही देते थे और क्योंकि रागी में अपनी एक मिठास होती है तो बच्चे इसे खा भी बड़े शौक से लेते हैं। ये सिर्फ एक आपको आइडिया देने के लिए लिस्ट है कि हाँ, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल सेफ़ हैं बेबी को देने के लिए और ज़्यादातर इन सारी चीज़ों से बेबी को एलर्जीज़ या किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होता है। अब ये तो हो गई वो चीज़ें जो आप बेबी को सेफली दे सकते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो आप बिल्कुल भी बेबी को ना दें जब तक कि वो 1 साल का नहीं हो जाता। सबसे पहले तो बेबी को 1 साल का होने तक आप गाय या भैंस का दूध बिल्कुल ना दें, क्योंकि अभी तक बेबी की इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं हुई होती है और
बाहर के मतलब फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क के अलावा किसी और दूध को अगर आप बेबी को देंगे तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बेबी बीमार पड़ सकता है। दूसरी चीज़ जो आप बेबी को ना दें वो है रिफाइंड शुगर, यानी कि सफ़ेद शुगर जो आपकी होती है वो, और नमक, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें जितनी बेबी को रिक्वायर्ड होती हैं वो उसके दूध से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और इसके ऊपर से अगर आप ज़्यादा उसको नमक या चीनी वाला खाना देंगे तो उसकी किडनी पे ज़ोर पड़ता है। तो इसलिए आजकल डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि 1 साल तक आप बेबी को ऊपर से चीनी या नमक डाल के खाना ना दें। और तीसरी चीज़ जो आप बेबी को बिल्कुल ना दें वो है शहद या हनी। मैं जानती हूँ बहुत सारी कल्चर्स में पुराने ज़माने के लोग बोलते थे कि बच्चे को शहद चटाओ, वो बच्चे के लिए अच्छा होता है, लेकिन आजकल क्योंकि इतना ज़्यादा कंटैमिनेशन हो गया है हर एक चीज़ के अंदर, शहद के अंदर भी अगर आप देखें तो कितनी रिपोर्ट्स और कितनी रिसर्च आती हैं कि नकली या मिलावटी हनी मार्केट के अंदर मिलता है। तो सेफ़ यही होगा कि आप 1 साल तक बेबी को हनी बिल्कुल ना दें। और इन सारी चीज़ों के अलावा आप बेबी को कोई भी ऐसी चीज़ ना दें जो कि उसके गले में फंस जाए या उसके मतलब चोक होने का डर हो बेबी को। जैसे कि पूरे ड्राई फ्रूट्स आप ना दें बेबी को, फलों या सब्जियों के बीज जैसे कि हम मगज़ खाते हैं तो वो बेबी को आप ना दें, पॉपकॉर्न ना दें, टॉफ़ी या कोई भी हार्ड चीज़ आप ऐसी बेबी को ना दें, अंगूर स्पेसिफ़िकली आप बेबी को ना दें किसी भी तरह से 1 साल तक, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने हैं जिसमें अंगूर खाने से बेबी के गले में फंस गया है और उससे बेबी चोक कर गया है। तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करें 1 साल तक बेबी को देना। तो ये तो बात हो गई दोस्तों कि बेबी को सॉलिड्स देना कब स्टार्ट करना है और क्या क्या चीज़ें हम उनको सेफली एज फर्स्ट फूड दे सकते हैं। अब तीसरा डिस्कस कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनको आप बिल्कुल ध्यान में रखें जिस टाइम पे आप बेबी को सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है दोस्तों कि जब भी आप बेबी को सॉलिड फूड खिला रहे हैं तो आप उसको सीधा बिठा के खिलाएं, लिटा करके नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो में पहले आपको बताया था कि लिटा के खिलाने से बेबी के गले में फंदा लग सकता है या खाना फंस सकता है जिससे वो चोक कर सकता है। मैं रिकमेंड करूँगी कि जब आपका बेबी खाना खाने के लिए रेडी हो, सॉलिड्स के लिए रेडी हो जाए, तो आप इस तरह की एक हाई चेयर ज़रूर ले लें। ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होती है बेबी को सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कराने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया कि कई बार हम आधा 1-1 घंटे तक मिश्का को खाना लेकर के बैठे रहते थे, उसको धीरे धीरे बहला के खिला रहे होते थे। तो उस केस के अंदर अगर आप बेबी को गोदी में लेकर के उसको खिला रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है हमारे लिए एज पेरेंट्स। वहीं अगर आप उसको इस हाई चेयर पे बिठा के खिलाएंगे तो आप मेरी गारंटी ले सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। और इनफैक्ट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो मिश्का की सारी चीज़ों में से हाई चेयर एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप हाई चेयर ना लेना चाहें तो आप ज़रूर बेबी को गोद में बिठा के या सीधा सहारे से बिठा करके ही उसको खाना खिलाएं। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप बेबी को घर का बना हुआ खाना ही दें, ना कि बाहर का रेडी टू ईट टाइप का खाना या सेरेलैक वगैरह। और जहाँ तक हो सके बेबी के लिए फ़्रेश खाना बनाएं। फ़्रेश खाने से बेहतर बेबी के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर बेबी का खाना बनाते टाइम आप हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, जैसे कि खाना बनाने से पहले अच्छी तरह से साबुन से आप हाथ धो लें और बेबी के सारे बर्तन जिनके अंदर आप खाना या तो बना रहे हैं या फिर बेबी को दे रहे हैं उनको अच्छी तरह से यूज़ करने से पहले स्टरलाइज भी कर लें। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो में मैं आपकी बेबी के पहले खाने को लेकर के सारी चिंताओं और सवालों का जवाब दे पाई होंगी। हम कल इस वीडियो का सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें हम कंप्लीट 6 से 8 महीने तक का बेबी का डाइट चार्ट आपके साथ शेयर करेंगे और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे आपके लिए डाल दूंगी, तो ज़रूर वो वीडियो भी मिस ना करें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा मिला हो तो ज़रूर लाइक का बटन हिट कर दें और हमें कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और ऑफ कोर्स हमारे चैनल को तो आपने अभी तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए कल फिर मिलेंगे इस वीडियो के दूसरे पार्ट के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हैप्पी पेरेंटिंग।